आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आप सभी का आज हम आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे नीति वचन 3 की 1 और 2 आयत। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। पर मेरी शिक्षाओं पे चलेगा तो तू कुशलता की लाइफ देखेगा। इस वचन का बहुत गहरा और बहुत बड़ा मतलब है। यदि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझिए, परमेश्वर का हार्ट क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं यदि तू मेरी शिक्षा को मानेगा, यदि तू मेरे वचनों पर चलेगा, यदि तू मेरे रूल्स रेगुलेशन जो मैंने बनाए हैं धरती के नीचे, यदि तू उस पर चलेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कुशलता की लाइफ जिएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ट्रबल नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। आज धरती पर आकर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो लोग परेशान है, बीमार है, हताश है, कहीं ना कहीं से टूटे हुए हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल चुके हैं, परमेश्वर के वचनों को भूल चुके हैं, परमेश्वर के वचनों को वो कोई अहमियत नहीं देते। इसलिए उनकी लाइफ में वो परेशानी, वो ट्रबल अपने आप आ जाती है जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हो मानना। परमेश्वर ने कहा मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखे रहना। जो आज्ञाएं, जो इंस्ट्रक्शन मैंने इस धरती के नीचे तुम्हारे लिए बनाई हैं, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम अपने लाइफ को बनाते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर ने कहा तू तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा, मतलब खुश रहेगा, शांति में रहेगा, ब्लेसिंग में रहेगा, शांति में रहेगा, परेशानियों से रहित रहेगा, फाइनेंशियल ट्रबल से तू दूर रहेगा यदि तू मेरे वचनों पर चलेगा। आज क्या हो रहा है धरती पर, आज अलग ही हो रहा है। आज लोग परेशान हैं, हताश है, बीमार हैं। ये सब परमेश्वर ने धरती पर अपने लोगों के लिए नहीं भेजा। लेकिन जब परमेश्वर ने धरती पर लोगों को भेजा, जब परमेश्वर के नियमों को तोड़ दिया जाता है, परमेश्वर के रूल रेगुलेशन पर जब आप नहीं चलते हो तो क्या होता है, वही मुसीबत, वही स्ट्रबल, वही दुख, वही परेशानी आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है जिसके लिए आप नहीं बनाए गए हो। क्योंकि परमेश्वर ने यदि हम सभी को बनाया है धरती पर तो हमें ब्लेस करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें दुखों में, मुसीबतों में, ट्रबल में, बीमारियों में रहने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के हार्ट को आप जानेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी शिक्षा पर चलेगा, जो रूल्स मैंने, जो आज्ञाएं मैंने दी हैं, उस आज्ञाओं में यदि तू चलेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अधिक कुशल से रहेगा, तेरी आयु बढ़ेगी। तू कुशल का मतलब है कि तेरी जीवन में शांति बनी रहेगी, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो। आप किसी भी हिस्से में अपना जीवन बिता रहे हैं, कहीं भी आप हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें शांति बनी रहेगी, उसमें कुशलता बनी रहेगी यदि तू परमेश्वर के वचनों को मानेगा, यदि परमेश्वर के वचनों को तू अहमियत देगा, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को तू बनाता है तो परमेश्वर का वचन वायदा करता है एक लंबी आयु देने का। आज लोगों की जल्दी मौत हो रही है, बीमारियों में मौत हो रही है। परमेश्वर का ये मकसद नहीं है कि वो आपको बीमारियों में रखे या वो आपकी उम्र को घटाए, बल्कि ये इंसान की खुद की चॉइस है कि वो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों को तोड़कर एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं, एक अलग ही रूल बसा लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। जब आप ऐसा करते हो, अपनी ही दुनिया में अपने ही रूल बना लोगे तो दुख मुसीबतें आपका पीछा करेंगी और वही ट्रबल आपकी बीमारियों का भी कारण बनेंगी। वही परेशानी, वही मुसीबत, वही श्राप, वही दुख मुसीबत में आप फंसे रहोगे। इसीलिए परमेश्वर आज आपको बुला रहा है अपने वचनों के जरिए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी शिक्षाओं को मानेगा तो तू कुशल से रहेगा, शांति तुझ पर बनी रहेगी, चाहे आपके आसपास कितने तूफान क्यों ना हो, आप हताश हो, आप बीमार हो, आप दुखों में आप टूट चुके हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके साथ है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हो तो क्या होता है, परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके जीवन में बनी रहती है। वो शांति जो आपसे कोई भी चुरा नहीं सकता, वो शांति परमेश्वर देने का वायदा करता है, वो कुशलता की लाइफ परमेश्वर देने का वायदा करता है जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसे अपने हृदय में रखोगे और इसी के अनुसार अपनी लाइफ को तुम बिताओगे, इसको फॉलो करते जाओगे, तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है कि
तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भी तुझ पर अनुग्रह करेंगे, ईश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा। परमेश्वर का इतना वायदा, इंस्ट्रक्शन तब है, परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग देने का वायदा तब किया है जब परमेश्वर ने पहले क्या कहा है कि यदि तू मेरी शिक्षाओं पे चलेगा, मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, तो उसके बाद ये सब तेरा हिस्सा होगा। परमेश्वर ने कहा कि तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर हमें बुद्धिमान का ग्रेस देता है, वो तब देता है जब हम परमेश्वर के रूल्स में जीते हैं, परमेश्वर के रेगुलेशन में जीते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए आज्ञाएं बनाए हैं, हम उस आज्ञाओं में चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तू बुद्धिमान होगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तेरी आयु लंबी होगी, तू कुशल से जिएगा। ये सारे ब्लेसिंग परमेश्वर ने देने का वादा किया। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने कहा कि मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखे रहना। परमेश्वर हमसे ये वादा करता है इस ब्लेसिंग को देने के लिए जब परमेश्वर के रूल्स को आप फॉलो करते हो। परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर ने कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपने नियम मत बनाना, अपने अकॉर्डिंग मत चलना, परंतु जो वचन में लिखा है उसके अनुसार ही अपने जीवन को बिताना। यदि तू ऐसा करता है तो परमेश्वर ने क्या कहा आगे कि यहोवा पर तू भरोसा रखना। उसके बाद परमेश्वर ने कहा उसको स्मरण करके ही सब काम करना। जब तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने कहा तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। तो परमेश्वर को लेकर अपने जीवन में सारे कामों को करेगा तो परमेश्वर ने कहा कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो रास्ता ब्लेसिंग को जाता है, जो रास्ता शांति को जाता है, जो सुख को जाता है, जहाँ पर कोई ट्रबल नहीं है, जहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, परमेश्वर ने कहा उस रास्ते पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा यदि तू यहोवा पर भरोसा रखेगा और अपने आप को परमेश्वर के वचनों पे तू चलाए रखेगा। इसलिए सारे इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर ने दिए हैं वो परमेश्वर ने किसको क्रेडिट किया है? परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी शिक्षाओं पर चलेगा। परमेश्वर ने आज्ञाएं बनाई हैं हमारे लिए धरती पर जीने के लिए। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञाओं में चलाते हो तो परमेश्वर का वचन, ये सारे आज्ञाएं जो परमेश्वर, सारे इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है वो आपको ब्लेसिंग देने का वादा करता है। इसलिए यदि आप दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, बीमारियों में हो तो परमेश्वर से तौबा करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो। और परमेश्वर से जब आप क्षमा मांगते हो तो क्या करता है? परमेश्वर उसी वक्त आपको छूता है, उसी वक्त परमेश्वर आपको अपना बना लेता है, क्योंकि परमेश्वर वचन के जरिए आपको बुलाता है, पुकारता है कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मेरी आज्ञाओं में चलो, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें वो ब्लेसिंग दे सकूं जिस ब्लेसिंग के लिए तुम रोते हो, तुम प्रार्थनाएं करते हो, अपने दिल में इच्छा को दबा लेते हो। परमेश्वर कहता है वो सब मैं तुमको देने का वादा करता हूँ यदि तुम मेरे पास आते हो, मेरे आज्ञाओं पे चलते हो। इसलिए आज अगर आप दुखी हो, परेशान हो तो आप परमेश्वर से तौबा करेंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ने का फैसला करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के जो नियम बनाए गए हैं उसमें चलने का फैसला करोगे और परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग खोल देगा जो ब्लेसिंग परमेश्वर वादा करता है। जो आपकी हार्ट डिजायर है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में वो कर नहीं पा रहे हो, कुछ भी परेशानी में है, कुछ भी दुखी है, जो आप चाहते हो पर कहीं ना कहीं से आप बंधे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, वो रास्ते परमेश्वर अद्भुत ग्रेस से वो आपके जीवन में वो खोलेगा जब आप परमेश्वर के वचन पर चलने का फैसला करते हो। इसलिए आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जितने भी लोग हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं, वो मान रहे हैं परमेश्वर, उनके दिलों को बदल परमेश्वर, उनके मनों को तू चेंज कर परमेश्वर, परमेश्वर उनके दिलों में काम कर, उन्हें तौबा का मन दे परमेश्वर, ताकि वो अपने बुरे कामों से फिरें और तेरे वचनों पर चलने का फैसला करें परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से नाश हो जाए परमेश्वर, जो इनको परमेश्वर के वचन पर चलने से रोकती है, जो इनको भरमाती है परमेश्वर, हर एक शैतान की चाल नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से, हर एक डेवल की योजना मैं खत्म करती हूँ होली गोस्ट फायर से। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तू इनके मनों को बदल, इनकी जिंदगी को तू चेंज कर, इनके प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर, जो तू प्रार्थना ये करते हैं, तुझसे रोते हैं, मांगते हैं परमेश्वर, इनकी प्रार्थना का तो उत्तर दे परमेश्वर और इनको ब्लेस कर परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है आपको वो ब्लेसिंग देना। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको वो दे जो आप चाहते हो। तो वो कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने कहा ओबे माई रूल रेगुलेशन। परमेश्वर ने कहा मेरे रूल रेगुलेशन को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे पास आओ और अपने बुरे कामों से मन फिराओ, ताकि परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग दे सके जिस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर वादा करता है। तो आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई भी काम किया हो इस वचन के द्वारा तो आप जरूर कमेंट करें।